आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है। क्या, तो कृषि भूमि क्षेत्र है, सभी लोग याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा 23 नंबर सवाल है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन हैं? बताइएगा आप लोग, एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? सही जवाब है मोरारजी देसाई। याद रखिएगा आप लोग, मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। सिंधु घाटी 4 बड़ी सभ्यता शहरी सभ्यता का गृह निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग, कौन सा इनमें से एक नहीं है? सभी लोग याद रखेंगे रूस, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न पूछा गया है कि चंबल नदी पे स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी पे बताना आपको जलाशय किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग याद रखिएगा, गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताएंगे इनमें से कौन से जोड़े मिलान सही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा जोड़ा मिलान सही है? झरिया कोयला जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताएंगे आप लोग 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और आप लोग फटाफट से बताइएगा सही आंसर क्या होगा। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? इंसुलिन हार्मोन का जो उत्पादन है यह कहाँ होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे गलत है साथी, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। आगे देखेंगे लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल है राष्ट्रकूट वंश के महान शासक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के महान शासक कौन थे? सही आंसर याद रखेंगे गोविंद, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे साथी, बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को संग्रह करेंगे क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समय बहुत ही कम है, इसीलिए रोज़ाना आप लोग क्लास में यहाँ पे जुड़िएगा। लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। अभिनव भारत के संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे वीर सावरकर। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो याद रखेंगे आप लोग, प्रस्ताव किसने रखा था? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला सवाल है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को क्या कहते हैं? सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी। कौन सा? निजीकरण, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए बताइएगा आप लोग, एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाली स्टेथोस्कोप किस परिघटना पे आधारित होता है? सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ध्वनि तरंग का बहुपरावर्तन, आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे साथ ही अगला सवाल, बताइएगा कि सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह जो है कहा था? तो याद रखिए किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कीमत स्तर के साथ मुद्रा का जो मूल्य है यह कब परिवर्तित होता है? बताएंगे आप लोग कब जो है परिवर्तित होता है? सभी लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ऑप्शन बी क्या होगा? प्रतिलोम अनुपात में, आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला सवाल है कि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों जो है अच्छा साफ दिखता है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे एक और आगे बढ़ेंगे, गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव है। याद रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण सवाल है। जब किसी गैस को समानित दाब में रखकर
विद्युतीय विसर्जन दिया जाता है तब जो है ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न किरण को क्या कहते हैं? याद रखेंगे आप लोग, क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे कैथोड किरण एवं उत्पाद की निरूपण करती है। तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे आज की क्लास में। तो सभी साथी क्लास को प्लीज़ लाइक कर देंगे एक बार। सभी लोग आगे चलने से पहले सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले। देखिए 3 नंबर सवाल पूछा गया है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा, बताएंगे वह कौन था? तो याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 4 नंबर सवाल है, संविधान में सशस्त्र शब्द का जो प्रयोग है एक बार प्रयोग हुआ है, बताएंगे संविधान में सशस्त्र शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर याद रखेंगे आलोक 352 में हुआ है। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा कि विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या है? बताएंगे आप लोग विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस का विषय वस्तु क्या है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल की में राज दरबारी की दुर्वसंधियों के बारे में याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया प्रश्न है आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में, याद रखिएगा वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वानिकी अनुसंधान एवं संस्थान कहाँ पे है? तो सभी साथी इस क्लास को अंत तक देखिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साथी लिख लीजिएगा एक एक चीज़ों को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट सीधा सीधा देखने को मिलेंगे आपके शिफ्टों में। चलिए याद रखिएगा, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देहरादून में आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि बैंकिंग जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बैंकिंग किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, 8 नंबर सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे फटाफट से। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब याद रखिएगा, लॉक करेंगे ऑप्शन ताड़ के वृक्ष के समान एक बाग है, जो ऑप्शन सी में आपको राइट आंसर दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। आगे देखेंगे कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है हृदय में, यकृत में, गुर्दे में या अस्थिद मज्जा में। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी अस्थिद मज्जा। आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही जवाब है। देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई परीक्षा में लगातार, याद रखेंगे 10 नंबर सवाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको जो है मुख्यतः प्रभावित करती है? कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत जल्द आपका होने वाला है। चलिए देखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। रक्त की ऑक्सीजन को बाहर वहन करने की क्षमता को याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताएंगे किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? क्या है? तो सिद्धांत दिया था, याद रखेंगे 11 नंबर सवाल है, जो लगातार आपके पेपर में सवाल पूछे गए हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में लगातार क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में हम लोग संग्रह करेंगे। तो सभी साथी परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट सूचना के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि हर एक जानकारी आप लोगों को मिल पाए समय से पहले। देखिए याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी
फ्रांसिसियो आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल बताइएगा 12 नंबर सवाल है, एलोरा में ओ की गुफाओं की संख्या कुल कितनी है? एलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या कितना है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 34 आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न बताइएगा, गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और कब किए थे? तारीख बताना है, वर्ष बताना है। तो देखिए याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया राइट आंसर है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी ऑप्शन। चलिए देखेंगे आज की क्लास में स्कोर अपना अपना आप लोग बताइएगा कमेंट करके। सभी साथी क्लास अच्छी लगेंगे शेयर करेंगे क्लास को सभी मित्रों के पास। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे आप लोग। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या सिक्किम होगा? चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे, सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 16 नंबर जो सवाल है इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके सभी साथी बताएंगे। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं। देखेंगे 17 नंबर सवाल है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। कौन सा? कार्ल मार्क्स याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न बताइएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बताएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है उदारीकरण के अग्रदूत। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया सवाल है आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? बताएंगे कौन सी चोटी भारत में है पर्वत चोटी? तो कामेट याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है याद रखिएगा, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? सभी लोग बताएंगे कितने प्रांतों में बने हैं? तो 8 प्रांतों में बने हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। अगला सवाल पूछा गया है कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताएंगे आप लोग, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सभी चलिए बताएंगे भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? सभी लोग याद रखेंगे समुद्रगुप्त, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, सही जवाब है। ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे तीनों गोल में सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे? ब्रिटेन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? बताएंगे आप लोग किसके मध्य हुआ था? सही जवाब महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पे प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बैगनी रंग दर्शाता है। कौन सा? बैगनी रंग आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में 26 नंबर सवाल है जो लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह कौन सा है? चलिए सभी साथी बताएंगे कमेंट करके फटाफट से बताइए आप लोग। दूसरा स्थान है। कौन सा? सेकेंड स्थान आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। झूम क्या है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे
खेती का एक प्रकार है, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, जितना हो सके कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे आज की क्लास में। तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा, बेहतरीन शानदार रिवीजन आपको करा रहे हैं यहाँ पे। जीके जीएस का सवाल एक भी आपको यहाँ से अलग आपको नहीं देखने को मिलेंगे पेपर में। अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है, बताएंगे आप लोग। अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है, तो सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है, सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का बताएंगे, सी ऑप्शन याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। राज्यों का संघ आप लोग याद रखेंगे। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, बताएंगे। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, सही जवाब है जामन शाह, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है जामन शाह, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल है, आपके परीक्षा में याद रखेंगे कि भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था, बताएंगे आप लोग। भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था, तो सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, लॉर्ड कैनिंग, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 32 नंबर सवाल पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है, बताएंगे आप लोग। किसकी संग्रह है, तो कविता का संग्रह है, आप लोग याद रखिएगा, इसे सही जवाब है। आगे देखेंगे कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज कब जो प्रकाशित हुई थी, सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो आपके पेपर में यहाँ से सवाल सीधा सीधा छापेंगे, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे, डी ऑप्शन राइट होगा, कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, पंचवर्षीय योजना की अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, बताइएगा कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध करने किया था, विरोध किसने किया था, चलिए बताएंगे आप लोग, विरोध किसने किया था, सभी लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। अली याद रखेंगे, अली गौहर आपका सही आंसर है, अली गौहर आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल है कि पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी, पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है यह किसने की थी, सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को, आगे बढ़ेंगे। भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, देहरादून में है। अगला सवाल है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है, चलिए बताएंगे आप लोग, रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आयन मंडल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे पूछा गया है, पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, पटना युवक संघ की स्थापना आप लोग याद रखिएगा किसने की, तो मनीन्द्र नारायण के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन का एक हिस्सा था, चलिए बताएंगे आप लोग, किस आंदोलन का एक हिस्सा था, सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बता देंगे। क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। जितने साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। आप लोग वीडियो को देखते हैं मगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ताकि आरपीएफ से जितने भी जानकारी है हर एक जानकारी आपको समय से मिलता रहे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।